ओम बापू शरदा राम जी आगा महाराज चूपी में आपको दाल बधाई। चुपू। बहुत सुंदर, हाँ जी। अपना किया भुगत रे जिया, कथा है ये। अच्छा, अपना किया भुगत रे जिया। ठीक गल है। हाँ। जो तो को काटा चुभे, ताहे बोए तू फूल। जो ता को काटा बुए, ताहे बोए तू फूल। तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ना। जो तो को कांटा बुए, तेरे वास्ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਬੋਏ ਤੂੰ ਫੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तू फूल बीज। ताहे, तो को अच्छा। फूल। मैं सोचा है काहे क्यों लिखा है, ताहे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ताहे। फिर ठीक, ठीक है फिर ठीक। तो को फूल के फूल हैं, तेनू ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਕੋ ਹੈ ਤਰਸ਼ੂਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ हाँ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ। हाँ। अर्थात मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कोई किसी के लिए यदि भलाई करेगा तो उसका अपना ही भला होगा। यदि कोई किसी की बुराई करेगा तो मानो वह अपने लिए ही दुखों के बीज बोएगा। अतएव परिणाम मात्र को अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। प्राणी मात्र को अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। भूल कर भी कभी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। कहावत है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वह पूर्व समय ही उसमें गिरता है। इसका स्पष्ट प्रमाण निम्नलिखित दृष्टांत में मिलता है। किसी गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। उनमें एक तो गांव के मुखिया का घर था तथा दूसरा घर अत्यंत निर्धन एवं दरिद्री का था। मुखिया का घराना तो धन धान्य से संपन्न और सुखी था। रहने को विशाल हवेली, गाय भैंस, नौकर चाकर सब कुछ थे। दूसरी तरफ बूढ़े किसान के पास कुछ भी नहीं, केवल एक टूटा फूटा झोंपड़ा और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गरीब जीवन व्यतीत करता था। संयोग की बात, दोनों पड़ोसियों के इकलौते बेटे थे और लगभग सम आयु के ही। अब दोनों बच्चे साथ साथ खेलते, जिससे उनमें परस्पर घनिष्ठ प्यार हो गया। मुखिया का बेटा धनवान होने के कारण अपने निर्धन मित्र को मित्रता के नाते कभी कभी अपने घर से खाने के पदार्थ ला देता तथा अपने पुराने कपड़े भी उसे पहनने को दे देता, जैसा कि प्राय मित्रों में हुआ करता है। परंतु मुखिया अपने पुत्र की निर्धन बालक से मैत्री को देखकर मन ही मन कुछ उड़ जाता, लेकिन प्रत्यक्ष में वह उस भोले भाले दरिद्र लड़के के भावों को किसी प्रकार भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोनों लड़के जब कुछ बड़े हुए तब मुखिया ने तो निकटवर्ती गांव में अपने पुत्र को विद्यायन के लिए भेज दिया, क्योंकि उस गांव में कोई पाठशाला ना थी। मनमोहन जब पढ़ने के लिए दूसरे गांव में गया तो निर्धन बाप का बेटा बिहारी अपने मित्र मनमोहन की याद में बेचैन रहा करे। शाम के समय मनमोहन घर लौटा। उसे भी सारा दिन बिहारी की याद ने उद्गन किया हुआ था। घर पहुंचते ही वह अपने साथी के पास गया और उसे दूसरे गांव की पाठशाला में प्रवेश करने की अपनी सब बात कह सुनाई तथा बिहारी को भी ये समिति दी कि वह भी उसी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले, जिससे दोनों मित्र एक साथ हो जाएंगे और मन लगा रहेगा। किंतु बिहारी का पिता अत्यंत निर्धन था। वह पाठशाला का शुल्क व पुस्तकों का खर्च आज दे सकने की सामर्थ्य नहीं रखता था। फिर ऊंचे विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चों का अच्छी वेशभूषा भी तो रखनी पड़ती है। बिहारी के एक बार कहने से तो उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया, परंतु जब वह बार बार आग्रह करने लगा तो उसका पिता पुत्र का मन रखने के लिए सहमत हो गया। दूसरे दिन पिता बिहारी को साथ लेकर दूसरे गांव की पाठशाला में गया। वहां जाकर उसने अध्यापक को अपनी सारी स्थिति स्पष्ट शब्दों में कह सुनाई। अध्यापक दयावान था। उसने बच्चे को
निःशुल्क पढ़ाना स्वीकार कर लिया तथा कुछ पुरानी पुस्तकें भी उसे पढ़ने के लिए दे दी। अब मनमोहन और बिहारी साथ साथ विद्यायन करने लगे। मनमोहन तो उजले एवं बढ़िया कीमती वस्त्र धारण कर और नई नई पुस्तकें एक मखमली बस्ते में डाल बगल में दाबे हुए होता था, और बिहारी फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ वह मैले थैले में पुरानी पुस्तकें डाले पाठशाला जाता। फिर भी विलक्षण मस्तिष्क रखने वाला बिहारी अध्यापक की आंखों का तारा बन गया, जबकि मनमोहन धनाढ़ होने पर भी उन्हें इतना प्रिय ना लगता था, क्योंकि वह मंदबुद्धि व चपल प्रकृति का, पढ़ने में भी असावधान रहता था। बिहारी वैसे भी त्रिबुद्धि वाला, होनहार, सरल स्वभाव का, भद्र एवं विनय संपन्न लड़का था। परिणाम ये हुआ कि समस्त अध्यापक मनमोहन की अपेक्षा बिहारी से अधिक स्नेह रखते और उस पर कृपा भी करते। मनमोहन को तो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण पाठशाला में प्राय मार पड़ती, जबकि बिहारी को आशा थी योग्यता के कारण अध्यापकों से पुरस्कार भी प्राप्त हो जाया करता। इतनी विषमता होने पर भी दोनों मित्रों में परस्पर स्नेह के तार लंबे ही होते गए। वह पूर्वतः हार्दिक प्रीति करते थे। इसी प्रकार 2-3 वर्ष निकल गए। समय बीतने पर परीक्षा के दिन आए। परिश्रमी विद्यार्थी बिहारी त्रिबुद्धि होने के कारण विद्यालय में सर्वप्रथम रहा और मनमोहन मंदबुद्धि होने से असफल हुआ। किंतु जब मनमोहन के पिता ने बिहारी के सर्वप्रथम आने की अपने पुत्र के अनुत्तीर्ण होने की बात सुनी, तो उसके हृदय में पूर्व संचित ईर्ष्याग्नि प्रचंड हो उठी। वह तो पहले ही निर्धनता के कारण उससे द्वेष रखता था तथा अब कहने लगा कि निर्धन बिहारी की संगत ने मेरे लाडले पुत्र को बुरा बना डाला है। वाह भला, ये कैसे हो सकता है कि निर्धन पुत्र सर्वप्रथम आए और धनवान का पुत्र असफल रह जाए। इतना कहता कहता आग बबूला हो उठा। तो नंबर काट गया वहां। क्रोधावश में उसने उसकी मनोवृत्ति ने पाश्चिक रूप धारण कर लिया था। उसके उसने बिहारी के प्राण हर लेने की योजना बना डाली। तत्पश्चात उसने गांव के एक जल्लाद को बुलाकर उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे ये नीच कर्म करने को बाध्य किया कि जब स्कूल से दोनों बच्चे लौट आ रहे हों तब मार्ग में तलवार के एक ही वार से बिहारी का सिर धड़ से अलग कर दे, मेरे पास ले आना, तब मैं तुझे और भी बहुत पुरस्कार दूंगा। मैं तो कितना खराब करता। एक मिनट लीव नहीं कितना होना जैसे एक मिनट आवाज ही बिच गई। हाँ हो गया, मेरा अपने आप कर लिया उन्होंने। वो ਜਿਹੜਾ अमीर आदमी ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ और सिर लेके आई मैं तेरे और पैसे दूंगा। सच है, धन का लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जलाद भी लोभाधीन हो गया। उसने मुखिया से कहा कि मैंने तो दोनों बच्चों में से किसी को देखा तक नहीं, सो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मनमोहन कौन है और बिहारी कौन है, तथा आप ये भी बता रहे हैं कि दोनों अवस्था में भी एक समान है। मुखिया ने उत्तर दिया, हमारे मनमोहन ने तो नीले रंग का रेशमी कुर्ता और धारीदार पैजामा पहन रखा है तथा वह पैरों में काले बूट व बगल में मखमली बस्ता लिए होगा। इसके विपरीत बिहारी खद्दर का मैला कुचैला कुर्ता व फटा पैजामा पहने तथा बगल में फटा पुराना बस्ता पकड़े होगा। बस उसी का ही तुमने वध करना है। जल्लाद ने दोनों की पहचान कर ली। अब मार्ग में वह एक घनी झाड़ी में छिप कर बैठ गया कि सायंकाल जब दोनों बालक इधर जाएंगे तो वह तलवार से एक ही भरपूर वार से बिहारी का काम तमाम कर देगा।
उधर भगवान की अनोखी लीला देखिए कि जब दोनों मित्र पाठशाला से अवकाश पाकर घर की ओर चले तो मनमोहन के अंतःकरण में अपने निर्धन मित्र के प्रति दया उमड़ आई। दिल में सोचने लगा कि एक मैं हूं कि मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं, पहनने को रेशमी कपड़े, बिछाने को मखमली गद्दे व खाने को स्वादिष्ट भोजन, नौकर चाकर आज सब भगवान ने दे रखे हैं, किंतु सही एक बुद्धि का धनी नहीं हूँ। इधर बिहारी इतनी कुशाग्र वृद्ध का बालक है जिसकी के अध्यापक प्रशंसा करते रहते हैं, करते करते नहीं थकते। बेचारे की निर्धन अवस्था मुझसे तो देखी नहीं जाती, न तन पर पहनने को पर्याप्त वस्त्र, न पाँव में जूते, किताबें भी तो पूरी नहीं, भर पेट खाना उसे कभी प्राप्त नहीं होता, कभी कभी तो भोजन के लिए भी वह तरस जाता है। ऐसे दरिद्र मित्र की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। वाह। भगवान ने मुझे तो बहुत कुछ दे रखा है। ऐसा दिल में विचार करते करते उसने बिहारी से कहा, मित्र बिहारी, तुम्हारी ये दीन दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आओ आज तुम और हम आपस में कपड़े परिवर्तित कपड़े कर लें। पर तुम मेरे ये नए कपड़े पहन लो तथा मैं तुम्हारे फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। उन्हें वाह। कपड़े बस, मुझे तो घर में से ऐसे नए कपड़े और भी मिल जाएंगे, परंतु तुम्हें कहाँ। इस पर बिहारी ने आपत्ति की, तुम्हारे पिताजी धनाढ्य हैं, बड़े आदमी हैं, ऐसा देख हुए मुझे तुझे तुम्हें तुम्हें नाराज होंगे, कदाचित मारे भी। परंतु मनमोहन तो आज अपने हठ पर अड़ा हुआ था। भाग्य उसके उससे कुछ और जो कराना चाहता था। वह बोला, अजी यदि पिताजी कपड़े देने पर मुझसे रुष्ट होते हैं तो उन्हें होने दो। अरे मेरे पास क्या कपड़ों की कमी है, लो ये मेरे कपड़े पहन लो जल्दी से और उतार दो ये चीथड़े। तुम जैसे प्रतिभा संपन्न बालक के तन पर ये गंदे कपड़े शोभा नहीं देते। लाओ जरा हम भी आज गरीब वेश में धारण करके करने का आनंद ले लें। ये कहकर मोहन ने बरबस अपने बढ़िया कपड़े बिहारी को पहना दिए तथा बिहारी के मैले फटे कपड़े स्वयं धारण कर लिए। इसके बाद उसने अपने काले रंग के बूट रेशमी फीतों वाले भी बिहारी को पहना दिए और अंत में अपना मखमली बस्ता भी नई किताबों सहित बिहारी को देकर उसका फटा बस्ता स्वयं थाम लिया। इसके बाद दोनों मित्र हंसते खेलते घर की ओर चल दिए। दुष्ट जलाल साहूकार के धन के लोभ में बधा हुआ झाड़ी में छिपा बैठा था कि दोनों बच्चे इधर से गुजरेंगे तो वह गरीब बिहारी के प्राण ले लेगा। हमारे सही। हमरे मन कछु और है, हमरे मन कछु और है, विदना के कछु और। किसके हमरे कछु? मन कछु हमरे मन कछु और है, विदना के कछु और। ये अच्छा, कहावत विधि है। विधान जेड़ा विधान बना रहा है, हाँ, विधि ना वो होवे, हाँ, साढ़े विधाता मन जो भी है वो ध्यान दे। विधाता दे मन। वाली कहावत यहाँ अक्षर घटित होती है। जिलाल को क्या मालूम था कि बच्चों का रंग ढंग भी बदल चुका है। उसने तो बस यही पहचान याद रखी थी कि बढ़िया वस्त्रों और काले बूटों वाला मुखिया का पुत्र मनमोहन है और गरीब वेशभूषा वाला धारण किए हुए बिहारी है। अब दोनों बच्चों के पास से गुजरने पर वह झाड़ी में से एकाएक गुर्राते हुए भयानक भूखे भेड़िए की भांति उन पर झपटा और जो उनमें मैले वस्त्र पहने हुए था उसे उसने एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। दूसरा बालक भय के मारे चीखता चिल्लाता रहा, एक और को भाग खड़ा हुआ, परंतु जलाल ने उसका पीछा ना किया। मारे जाने वाले बालक का सिर व लहू से भीगा खंजर उठाकर आया और आन की आन में कटा सिर मुखिया की गोद में ला पटका। मुखिया ने जब अपने प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो उसके मुख से निकला कि हाय जालम, ये क्या किया तूने। हाय ये मेरा लाडला बच्चा। और एक दर्द भरी चीख के साथ उसके हृदय की धड़कन मंद पड़ गई। दुष्ट ने अपनी करनी का फल पा लिया था।
ये किसी ने सत्य ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है आहा, वह पूर्व स्वयं उसमें गिरता है। बाज के निष्ठुर आक्रमण से बचकर निकल आने वाले सहमे हुए चिड़िया के बच्चे के सदृश बिहारी थराता और कांपता हुआ घर पहुंचा तथा पिताजी की गोद में गिरकर निश्चेष्ट पड़ गया। उस गरीब को क्या मालूम कि आज विधाता ने एक बुराई सोचने वाले को बुराई का कितना भयानक परिणाम दिखला दिया है। भावार्थ ये है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का समय ही उत्तरदायी है। किए हुए कर्म के परिणाम से किसी भी रूप में कदापि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। कर्म फल से तो ऋषि मुनि तक ना बच सके, तो फिर एक साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए संत महापुरुष जीवों को वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तथा ये भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि दूसरों के लिए सदैव शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। जैसे कि ऊपर प्रसंग में बताया गया है कि तुम दूसरों के लिए फूल बोओगे तो तुम्हें फूल ही मिलेंगे। अतएव सबके प्रति श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, सबके हृदयों में विद्यमान है और दूसरों को भी अपनी आत्मा के रूप में समझ कर सब समभाव से व्यवहार करना चाहिए। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा की जय। आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, वाकई ये बड़ा खतरनाक मतलब कि एक काम है, किसी आज से बुरा ना सोचो भी, आपदा ही माड़ा किसी के वास्ते बुरा सोचना वाह।